हिंद महासागर में हुई एक घटना के बाद भारत की विदेश नीति पर कुछ गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए इसी पर एक नजर डालते हैं। तो सवाल यह है कि जब एक दोस्त देश के जहाज पर हमला हुआ तो भारत ने चुप्पी क्यों साध ली। बात है 4 मार्च की। एक ईरानी जंगी जहाज आइरिस डेना हिंद महासागर से गुजर रहा था। खास बात यह है कि ये जहाज भारत से ही लौट रहा था, मिलान 2026 नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर। सोचिए, कुछ ही हफ्ते पहले इंडियन नेवी ने #ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप हैशटैग से इनका स्वागत किया था। सोर्स के मुताबिक एक अमेरिकी सबमरीन ने इस पर टॉर्पीडो दागा और जहाज सेकंडों में डूब गया। इस हमले में 87 ईरानी नाविकों की जान चली गई, वही नाविक जो कुछ दिन पहले भारत में थे। सोर्स का दावा है कि इस पर सरकार का ऑफिशियल रिस्पॉन्स था, ये हमारा काम नहीं है। यहां तक कि ईरान के राजदूत ने कहा कि भारत की तरफ से कोई शोक संदेश तक नहीं आया। और ये चुप्पी उन बयानों से बिल्कुल अलग है जहां पीएम ने भारत को हिंद महासागर का संरक्षक बताया था। आलोचकों का मानना है कि ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्र विदेश नीति से एक भटकाव है। पहले ऐसा नहीं था। इंदिरा गांधी ने तो अपने सहयोगी सोवियत संघ की भी खुलकर आलोचना की थी। और तो और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी 2003 में इराक पर हुए हमले की निंदा की थी। सोर्स एक दिलचस्प टाइमलाइन की तरफ भी इशारा करता है जिसमें पीएम मोदी का इजराइल दौरा शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशन का मौका पीएम मोदी के जाने के ठीक बाद मिला। सोर्स के मुताबिक सरकार के रिएक्शंस में भी एक तरह का असंतुलन देखने को मिला। तो आखिर इस कथित पॉलिसी शिफ्ट के पीछे की वजह क्या हो सकती है? आलोचक क्या कहते हैं? सोर्स में विपक्षी नेताओं के हवाले से ब्लैकमेल से लेकर कॉर्पोरेट दबाव तक की थ्योरीज दी गई हैं। अब देखते हैं कि इस विदेश नीति का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ रहा है। देखिए, ईरान ने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है, जो भारत के लिए तेल का अहम रास्ता है। इसी बीच अमेरिकी ट्रेजरी के एक बयान में भारत को तेल खरीदने की अनुमति देने की बात कही गई। और सोर्स इन सब घटनाओं का सीधा असर घर के एलपीजी सिलेंडर पर 60 रुपए की बढ़ोतरी से जोड़ता है। इन सब बातों के आधार पर सोर्स आखिर में एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ जाता है।